Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As we all know, today is Thursday and the time duration is around 8:28 a.m. in the morning. And right now I'm creating a session for you guys regarding this Poland appointment topic. और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल करना है। और अपॉइंटमेंट का अगर सिनेरियो वगैरह देखा जाए तो आपके दो मेथड होते हैं। जो प्राइमरली मेथड ऐसा होता है कि आप खुद लॉग इन करके अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर लेते हैं। बट द थिंग इज बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है आप एजेंट अपना जो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो एजेंट के थ्रू अपना बुक करते हैं। तो उसमें आपको क्या होता है, क्रेडेंशियल का एक्सेस नहीं होता और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है आपके साथ स्कैम हो जाता है। और एजेंट क्या करता है, आपको किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करके दे देता है एंड देन लेटर ऑन आपको पता चलता है किसी और कैटेगरी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हुआ है। तो फिर उस केस में आप क्या करते हैं, उसमें जो मेजर प्रॉब्लम ऐसा आता है कि कैंडिडेट फिर दोबारा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकता जब तक अपना जो पुराना वाला उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होता। तो उस प्रोसेस में आपको कैसे अपना डॉक्यूमेंटेशन करना है और फिर कैसे आपको कैंसिलेशन करना है उसके बारे में बात करते हैं। देन द अदर थिंग इज रिशेड्यूल किस किस कैटेगरी के अंदर हो जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। देन लेटर ऑन देयर फ्यू अदर थिंग एज वेल रिगार्डिंग द प्रोसेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी सिंगल थिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला वाला आपका ऑप्शन रहता है, सबसे पहले क्या है, अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू अपना अपॉइंटमेंट बुक करा तो फिर उसको कैंसिल कैसे करना है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको क्या होता है, फेक अपॉइंटमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं और एजेंट लोग क्या करते हैं, एक वीडियो बना के उनको शो कर देते हैं नेशनल लेवल में अपॉइंटमेंट बुक करके एंड देन एक वीडियो बना के शो करते हैं कि आपका जो जैसे वो लॉगिन करते हैं आपके पासपोर्ट नंबर से, उसमें एक पॉपअप आता है आपका, देयर इज ऑलरेडी वन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट विद दिस पासपोर्ट नंबर वाला ऑप्शन आता है। फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है किसी अदर कैटेगरी के अंदर बुक हो रखा है एंड देन उस सिनेरियो में आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है, उसमें आप कैंसिलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको इसमें एक ईमेल करना है, info.poland@vfshelpline.com। अगर आप इसमें ईमेल करते हैं तो आपका 3 दिन के अंदर आपका ऐसा रहता है 48 to 72 आवर्स के अंदर आपका कैंसिलेशन हो जाता है। और जो आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है, जो उसमें डेट मेंशन करी है उसके अप्रॉक्सीमेटली आपको 3 दिन पहले करना है, अदरवाइज वो कैंसिल नहीं होगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा 3 दिन, अगर अपॉइंटमेंट के आपके 3 दिन बचे रहते हैं और उस टाइम पे आप कैंसिल करते हैं तो फिर कैंसिल नहीं होता। और फिर जब तक आपका अपॉइंटमेंट, एक बार ऐसा होता है आपका अपॉइंटमेंट डेट चली नहीं जाती तब तक अपॉइंटमेंट आप बुक नहीं कर पाओगे और प्रॉब्लम होगा आपको। फिर उसके बाद ऐसा होता है एक बार आपका नो शो लग जाता है, फिर उसके भी आप 2 या 3 दिन के बाद ऐसा होता है कि आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे केस में ऐसा सिनेरियो होता है, बहुत सारे केस में ऐसा होता है एक बार आपकी डेट चले जाती है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल होता है एंड देन फिर अपना आप अपॉइंटमेंट नया बुक कर सकते हैं फ्रेश। अदरवाइज बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है जब जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मेंशन होती है उसके 3-4 दिन बाद आपको एक ऑप्शन आता है अपॉइंटमेंट बुक करने का, अदरवाइज एग्जिस्टिंग शो करता है उसमें। तो अगर आपका एक अपॉइंटमेंट एजेंट बुक करा तो उसमें आपका एक ही प्रेफर्ड मेथड है। आप क्या करो, अपना पोलैंड वीएफएस से कोऑर्डिनेट करो, पहले एक ईमेल मार्क करो, अपना अपॉइंटमेंट मेंशन करके दो, अपॉइंटमेंट लेटर एंड देन पासपोर्ट नंबर आपको मेंशन करके देना पड़ेगा। अपनी डिटेल वगैरह उनको शेयर करोगे, वो क्या करेंगे, आपका 48 to 72 आवर्स के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक करके दे देंगे आपको। अदरवाइज ऐसा होगा आपके साथ प्रॉब्लम होगा, अगर आप दोबारा बुक करना चाहेंगे तो आपका बुक नहीं हो पाएगा उस टाइम पे। अदरवाइज जब तक आपका डेट चले नहीं जाता जबकि अपॉइंटमेंट आपको मिली है तब तक आप दोबारा बुक नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ द प्रिफर्ड मेथड। और दूसरा क्या होता है आपका, अगर ईमेल करोगे तो 3 दिन के अंदर मेरे को लगता है फॉलोअप करते रहना उन लोगों से। फर्स्ट टाइम पे तो खैर उनके एंड से भी कुछ इतना स्ट्रीमलाइन रहता नहीं है। और आई गेस अगर आप जैसी रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो जैसे आप फॉलोअप करते हैं तो 48 to 72 आवर्स के अंदर आपका रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। एंड द अदर थिंग इज आपका क्या रहता है, आप क्या करते हैं अपनी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। अगर आपने खुद अपना अपॉइंटमेंट बुक करा है तो उसमें आपका रिशेड्यूल, कैंसिल अपॉइंटमेंट और ईमेल अपॉइंटमेंट लेटर का आपका ऑप्शन आता है। अगर आप वहाँ जाके कैंसिल करते हैं तो आपका वहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने खुद अपना अपॉइंटमेंट बुक कर रखा है, अगर आपके पास क्रेडेंशियल का एक्सेस है और वेबसाइट का एक्सेस है पोर्टल में जहाँ अपना आपने अपॉइंटमेंट बुक करा है, जैसे लॉगिन करोगे एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आप जाते हैं देन लेटर ऑन क्या होता है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है। बहुत सारे कैंडिडेट प्रोसेस में नए होते हैं, वो लोग क्या करते हैं नेशनल अदर या किसी और कैटेगरी के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। देन लेटर ऑन उनको पता चलता है वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी है, फिर उनको क्या करना पड़ता है, अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ता है। अगर उनके पास क्रेडेंशियल हैं, लॉगिन कर सकते हैं तो फिर वो तो खैर ईजिली अपना कैंसिल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। एक मेथड आपका ऐसा रहता है। और जो दूसरा मेथड है रिशेड्यूल वाला, उसमें एक ऑप्शन आता है। रिशेड्यूल वाला ऑप्शन मेनली आपका कब वर्क करता है, जैसे अदर कैटेगरीज हैं, जैसे पीएचडी है, नेशनल अदर है, नेशनल डिपेंडेंट है या फिर अदर नेशनल स्टडी कैटेगराइजेशन है। अगर इसमें ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी आपकी ठीक रहती है स्लॉट्स की, इन कैटेगरीज के अंदर आपका रिशेड्यूल हो जाता है अपॉइंटमेंट। और द थिंग इज इफ आई टॉक अबाउट वर्क वीज़ा कैटेगरी तो उसमें प्रॉब्लम आपका आता है। वर्क वीज़ा में आपके स्लॉट्स ओपन नहीं होते और जैसे ही आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं तो बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं। अगर आप रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप रिशेड्यूल करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं 3 दिन पहले तक का। अगर आपका अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद का है तो उसमें आप क्या करो, पहले कैंसिल कर दो। अदरवाइज वो 3 दिन पहले के, अगर 3 दिन का आपका टाइम फ्रेम चले जाएगा तो फिर
अगर जैसे आपका 15th का अपॉइंटमेंट आपका शेड्यूल है, 12 तक आपका कैंसिल हो रहा तो आप कर दो, अदरवाइज 12 से पहले पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अदरवाइज द प्रॉब्लम इज 3 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो नो शो आपका लग जाता है। अगर आप एप्लीकेशन भी यूज़ करें तो 3 दिन पहले तक अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। देन लेटर ऑन अदर थिंग इज, अगर आप 3 दिन पहले तक आप कैंसिल कर सकते हैं और 3 दिन पहले तक आप ट्राई करो, अगर आपको रिशेड्यूल में मिलता है तो सही है, अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है वर्क वीज़ा के अंदर आप रिशेड्यूल कर पाओगे, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है बहुत कम है, स्लॉट्स आपके ऊपर ही नहीं होते। एंड देन अगर नहीं मिलता तो फिर कैंसिल कर लो। कैंसिल करोगे तो आपको एक फ़ायदा ये रहेगा कि आपका नो शो नहीं लगेगा, और अगर नो शो का मतलब ऐसा होता है कि कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट वहाँ पे शेड्यूल था और कैंडिडेट वहाँ पे नहीं आया, और ये एक रॉन्ग इमेज क्रिएट करता है। जो आपका डेटाबेस है उसमें नाम वगैरह रहता है और सारी डिटेल्स वगैरह रहती हैं, सो इट क्रिएट अ रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो कैंसिल करा दो, नो शो मत करना, अभी भी कह रहा हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। जो कैंसिलेशन पॉलिसी है दैट इज़ प्रीटी गुड। अगर देखा जाए तो आपको, अगर आपको रिशेड्यूल करना चाहते हैं रिशेड्यूल कर सकते हैं, और कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं। और मैंने मेथड भी आपको बता दिया, 2 तरीके के इसमें मेथड होते हैं। और कैटेगरी के अंदर कोई भी कंफ्यूज मत होना, अभी भी कह रहा हूँ। कैटेगराइजेशन का ऐसा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट आपका वर्क वीज़ा के लिए होता है, नेशनल स्टडी आपका पढ़ाई के लिए आप जाते हैं इंडिया से बाहर, उसके लिए है। नेशनल पीएचडी आपका पीएचडी करने के लिए आप जा रहे हैं, वाली कैटेगरी के अंदर। अगर नेशनल डिपेंडेंट बोलूँ, अगर कोई फैमिली मेम्बर किसी का ऑलरेडी वहाँ पर रहता है, अपने फैमिली मेम्बर को वहाँ से इनवाइट करता है, अगर वो लोकल टीआरसी में, या फिर उसके बाद पीआर है, सिटीजन है अगर पोलैंड का, अगर वहाँ से अपने फैमिली मेम्बर को बुलाता है तो नेशनल डिपेंडेंट आपका फाइल होता है। एंड देन लेटर ऑन जो आपका नेशनल अदर कैटेगरी है, नेशनल अदर कैटेगरी आपका किसके लिए होता है, अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहा है, गेम्स एक्टिविटी के लिए जा रहा है, एंड देन या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जा रहा है, कोई प्रीस्ट है, या फिर इसके अलावा कोई हमारे जो पंडित वगैरह रहते हैं इंडिया से बाहर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, शादी आदि करने के लिए, तो उनके लिए नेशनल अदर होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, देन उस टाइम पे क्या होता है आपका, ये जो आपका नेशनल अदर वाला कैटेगरी है वर्क करता है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है शैनिगन की, आप देखा जाए शैनिगन में एक बिजनेस आता है, बिजनेस कैटेगरी आती है, और शैनिगन टूरिस्ट आता है, शैनिगन अदर आता है। अगर आप टूरिस्ट, मेनली जो आप 2 यूज़ करते हैं वहाँ पे लोग, अगर देखा जाए शैनिगन टूरिस्ट आपका क्या होता है, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। देन द अदर कैटेगरी शैनिगन बिजनेस, कोई बिजनेस पर्पज के लिए जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, तो फिर वो अप्लाई करते हैं अपना। और शैनिगन के अंदर अवेलेबिलिटी आपकी 24/7 रहती है, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता। बट कहाँ से अप्लाई करो आपको चेक करना होता है। शैनिगन में ऐसा होता है कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। अगर पूरे साल के अंदर देखा जाए तो कभी पोलैंड अपने वीज़ा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कुछ टाइम में ऐसा होता है पोलैंड का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो फिर स्पेन का भी वीज़ा लग जाएगा। अभी के टाइम पे स्पेन का लग रहा था 1-2 महीने पहले। वहाँ पे ऐसा होता है जिस कंट्री का आपका वीज़ा लगना स्टार्ट होता है तो उस कंट्री में बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ अप्लाई कर देते हैं, और फिर ऐसा होता है रिजेक्शन रेशियो हाई हो जाता है एक टाइम बाद। हर कंट्री का भी क्या कहते हैं लिमिटेशन होती है। अगर पोलैंड देखो या फिर शैनिगन में कहीं भी देखो, अभी आप अगर टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले शैनिगन वीज़ा के अंदर जो अगर इसमें एजेंट, ट्रैवल एजेंट आपका काम कर रहा है, उससे कॉन्फर्मेशन वगैरह लो, एंड देन उससे पता करो कि आप किस कंट्री का भी वीज़ा रेशियो बहुत सही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन शैनिगन जोन। पोलैंड का टूरिस्ट वीज़ा बेकार चल रहा था अभी बीच वाले टाइम पे, लोग स्पेन का भी प्रेफर कर रहे थे, पोर्चुगल का नहीं मिल रहा था, तो प्रॉब्लम होते रहती है। अगर शैनिगन जोन के अंदर भी देखा जाए तो कंट्रीज टू कंट्री लिमिटेशन होती है। अगर वीज़ा की बात करूँ तो वीज़ा प्रोसेस आपका कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर जैसे पोलैंड है, पोलैंड के अंदर अगर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है तो ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं, और जो लिमिट है एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर पोलैंड क्या करेगा, अपना जो वीज़ा है वीज़ा रेशियो कम कर देगा, रिजेक्शन आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम गोज फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। अगर माल्टा का देखा जाए, माल्टा का जो प्रोसेस था अभी क्या था, लास्ट 5-6 मंथ के अंदर देखोगे तभी वहाँ पर रिक्वायरमेंट दोबारा आ गई थी, अवेलेबिलिटी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई करा, वीज़ा भी मिला, एंड देन लेटर ऑन जैसे इनकी रिक्वायरमेंट फिल आउट हुई तो फिर रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया। एंड सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू लॉस्ट थिंग एज वेल। अभी रिक्वायरमेंट है, उन लोगों ने लास्ट के 2-3 हफ्ते पहले पूरा अपना स्लॉट्स वगैरह ओपन करे और कैंडिडेट को सबमिशन करने के लिए कह दिया, एंड देन जैसे रिक्वायरमेंट फिल होगी तो फिर दोबारा लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका जो वर्क परमिट वाला चीज़ चलता है, वीज़ा वाली वो प्रोसेस वर्क करता है, ये सीजनल बेसिस में और रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अभी पोलैंड के अंदर अगर देखो थोड़ा रेशियो कम है, क्योंकि पोलैंड में ऑलरेडी अदर कंट्रीज से, यूक्रेन से इमिग्रेंट आ रहे हैं, तभी 15-17% है। अगर पूरा बैक टू नॉर्मल होगा तो फिर आने वाले टाइम पे चांसेस हो सकते हैं 35-40% वीज़ा रेशियो हो जाए। बट राइट नाउ थिंग इज, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म नहीं होता, या फिर तब तक ये प्रोसेस सेम ही रहेगा जितना आपका 3-4 साल से है। 15 से 17% आपका जो रेशियो है दैट विल रिमेन सेम। सो आई मेक अ सेपरेट सेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, एंड देन द थिंग इज राइट नाउ आई शेयर द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ दिस वीएफएस पोलैंड अपॉइंटमेंट। और अगर किसी अदर कैटेगरी में हो गया तो कैंसिल कर लो, और नहीं जा पा रहे फिर भी अपना
रिशेड्यूल करने की कोशिश करो। अगर 3 दिन के पहले रीशेड्यूल नहीं होता देन इन दैट पर्टिकुलर केस डू वन थिंग, अपना कैंसिल कर दो। दैट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट। और कोई और कैंडिडेट होगा जिसको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आप जैसे ही यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपके स्लॉट्स दोबारा ओपन हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने 3 कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट बुक करा और 15 तारीख से पहले 3 दिन पहले मैंने कैंसिल कर दिया, तो फिर इसमें ऐसा क्या होगा, इसमें अगर प्रोसेस के बारे में बताऊँ, 3 स्लॉट्स आपके वेबसाइट के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है वो सेम रहती है, और 3 किसी और को मिल जाएगा जो अभी वेट कर रहे हैं। जो आपके स्लॉट्स वगैरह बर्बाद होने मत दो, और अगर आप नहीं जाते तो फिर किसी का भी टाइम वेस्ट मत करो। एक स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, और द थिंग इज देयर सो मेनी कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी और को भेज दो वहाँ पे। और आप नहीं जा पा रहे हैं, आप क्या सिंपली क्या करो, आप अपना कैंसिल कर दो, ताकि जो दूसरा कोई अदर कैंडिडेट है उसको अपॉइंटमेंट मिल जाए। बहुत सारे कैंडिडेट अभी लाइनअप क्यू में अभी देखा जाए, 1000 ऑफ कैंडिडेट आर वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। किसी और का भला हो जाएगा भाई। एंड देन द अदर थिंग इज, जो अगर वीज़ा रेशियो है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर लक एंड डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर कुछ क्वेरी होगी इसके रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। अदरवाइज आई डू वन थिंग, आई ट्राई क्रिएटिंग an Instagram account for this particular channel, or rather than marking email right here in this comment section, you can do one thing, you can reach out to me via this particular Instagram portal, और उसमें आप मेरे को क्वेरीज वगैरह शेयर कर सकते हो। राइट नाउ आई डू वन थिंग, आई रैप अप द सेशन, और इसके अलावा आने वाले दिन वाले टाइम पे देखते हैं क्या प्रोसेस वो करता है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।